आज भारतीय किसान एकता बीकेई की बैनर हेठ पूरे सिरसा ज़िले के किसानों की मीटिंग की गई है, जिसमें बहुत सारे एजेंडे थे जो आज किसानों ने सर्वसम्मति से पूरे ज़िले भर से, पूरे कोने कोने से किसान आए। डबवाली से, एलनाबाद से, रानिया से, डिंग मंडी से, चोपटा से, हर क्षेत्र से, रोडी से, कालांवाली से, हर जगह से किसानों ने शिरकत की, जो किसान आगू हमारे जथेबंदी से जुड़े हुए हैं। तो आज के मुख्य जो एजेंडे थे उसमें सबसे पहला जो था, जो हमारा खरीफ 2020 का मुआवजा था, वो 258 करोड़ था, जो सरकार ने कम करके उसको 64 करोड़ 91 लाख कर दिया है। तो उसके अलावा जो बीमा क्लेम खरीफ 2020 का था, 111 गांव रह गए थे, उसमें भी अभी तक एक जलालाना गांव तो ऐसा है जिसमें 1 रुपया भी नहीं आया। बाकी बहुत सारे गाँव हैं जिसका अभी तक बीमा रहता है। उसके अलावा जो हमारे नहर विभाग के मुद्दे हैं, एक हिसार गग्गर ड्रेन है जो कि फ्लडी पानी आता है, जब भी फ्लड आता है तो वो O2 वाली जो वहाँ डाला जाता है, उसमें आगे 2 नहरें पड़ती हैं, एक शेरा वाली फ्लडी नहर है और एक SGC कनाल है। दोनों को पानी छोड़ा जाता है तो उधर पानी सोके से लोग हमारे किसान रह जाते हैं। इधर वाले जो है 45 एरिया जो उसमें डूब जाते हैं, उसमें किसान की जो है पानी से फसल बर्बाद होती है। उसमें सैफन के लिए जो मुद्दा बहुत पुराना है उसके लिए। उसके अलावा जो एक तुगलकी फरमान सरकार ने जारी किया है, हमारे खेतों में, हमारे घरों में प्राइवेट लोग जा रहे हैं, जो हमारे वृक्ष लगे हुए हैं उनकी पमाइश करके उसको ऑनलाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम बिल्कुल कतई भी किसी भी गैर आदमी को हमारे खेत में नहीं घुसने देंगे, किसी को पमाइश नहीं करने देंगे। तो इसके साथ साथ एक जो सब्सिडी के नाम पे सरकार देती है, कभी गोबर गैस की, अब 2019 के गोबर गैस की सब्सिडी दी थी, अभी तक हमारे किसानों को नहीं मिली है। जो बिजली विभाग का मुद्दा है, डबवाली क्षेत्र के जो ट्यूबवेल कनेक्शन थे उसमें 20 के जो ट्रांसफार्मर थे अभी तक किसानों को नहीं मिले हैं, बहुत से किसान वंचित हैं। एक जो हमारे किसानों के ट्यूबवेल होते हैं, मान लो लंबा टाइम चलते हैं तो ट्यूबवेल ख़राब हो जाते हैं, उसको बोर साइड में करना पड़ता है। जब वो साइड में करते हैं तो केवल अपनी लगा के अपने खर्चे से इधर उधर कर लेते हैं। अब बिजली विभाग ने एक वाहन भेज के उसकी पमाइश कर रही है। खेत हमारा, केवल हमारी, पैसा हमारा लगा हुआ है, हम किसी भी कीमत पर अगर किसी किसान के ऊपर कोई जुर्माना करते हैं या कोई बोझ डालते हैं तो हम नहीं डालने देंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो आज डिस्कशन हुए हैं और एक बहुत बड़ा निर्णय किसानों ने लिया आज। अब हम DC ऑफिस में जा रहे हैं, एक बार मौखिक में बोल देंगे, फिर शाम को लिखित में भी दे देंगे, क्योंकि 16-17 हमारी मांगे हैं। एक जो सैंपल होते हैं, मान लो किसी किसान की खेत ख़राब हो गया कोई दवाई से या फर्टिलाइज़र से, उसके सैंपलिंग होती है, उसमें 3 सैंपल लिए जाते हैं। एक सैंपल तो जो दुकानदार उसके पास रहता है, दूसरे 2 सैंपल है डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। तो हम कहते हैं उसके जब हमारी शिकायत है तो शिकायतकर्ता को भी एक सैंपल मिलना चाहिए, उसके सैंपल 4 होने चाहिए। एक सैंपल शिकायतकर्ता के पास रहे, जो दूसरे 3 सैंपल है वो अपने आप जो सरकार जैसे पैसे प्रोसेस है वैसे होता रहे। तो अब इन सभी मांगों को लेकर हमारा जो सामूहिक जो फैसला लिया गया है, आने वाली 16 जनवरी को सोमवार को, जैसे हम दिल्ली के बॉर्डरों पर ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर टिकरी, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर इकट्ठे हुए थे, वैसे सिरसा ज़िले के पूरे किसान अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके अपने अपने साथ अपने राशन लेके, चाहे हमारे को 2 महीने 4 महीने बैठना पड़े, जब तक हमारा पूरा मुआवजा नहीं आता, हमारा बीमा क्लेम नहीं आता, तब तक हमारा जो है लघु शौचालय का ग्राफ ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ रहेगा। ये आज की मीटिंग में जो भारतीय किसान एकता की BKI की मीटिंग थी, उसमें सभी किसानों में सर्वसम्मति से लिया है। उसमें सभी जो हमारे ब्लॉक लेवल के सभी पदाधिकारी सारे पहुंचे थे, तो सभी जगह से किसान आकर एक बहुत बड़ा आगे संघर्ष करने के लिए रणनीति तय की। सरकार क्या है भी कुछ भी देना नहीं चाहती है, तो जो संघर्ष करते हैं उनको थोड़ा बहुत दे दिया। अब देखो 2020 का बीमा क्लेम की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज 2023 आने वाला है, तो अगर किसी कोई इंडस्ट्रीज का या किसी का नुकसान होता है तो 2 महीने 3 महीने में एक मिनट तो उसके बाद जब अब दूसरे आ जाता है तो हमारा 2020 का अभी तक बीमा क्लेम अभी तक भी नहीं आया है। तो हम संघर्ष ना करें तो आता ही नहीं है। अब यूरिया DAP की शॉर्टेज थी, तो अब प्राइवेट दुकानों के टैगिंग हमने बंद कराई। अब जो इफ़को सेंटर या सोसाइटियाँ हैं उनके ऊपर जो धक्के से उनके किसानों को 5 गट्टों के साथ सामान दिया जा रहा है, तो कहाँ से हम किसान को बचाएंगे? हमारे को संघर्ष तो करना पड़ेगा। सरकार किसकी मर्जी हो, नीति जब तक नीति और नीति सरकार की ठीक नहीं है तो तब तक हम संघर्ष जारी रहेंगे, बिल्कुल की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो जब हम अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे और तब तक करेंगे जब तक सरकार ये मानती नहीं हमारे हक हमारे को मिलते हैं।